नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आशीष और आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है साइंस विद आशीष। फ्रेंड्स, हम यहाँ 10th स्टैंडर्ड में से साइंस सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ एक बात हमको यहाँ पर जान लेनी है कि ये सिलेबस हार्ड तो नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट स्टेप अप लेवल का ज़रूर है। हम हर चैप्टर में से इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सेस के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्पल के साथ उसको कंप्लीट करेंगे और हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो। तो एक भी वीडियो लेक्चर स्किप किए बिना हमें आगे बढ़ना है और आपको रेगुलरली जो कुछ भी टास्क यहाँ पर दिया जाता है उसे आपको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस 1 का, दैट इज ग्रेविटेशन। दोस्तों, खुले आसमान में देखना किसे पसंद नहीं है। सदियों से इंसान आसमान में चांद, सूरज, तारे या फिर शायद इससे भी आगे देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने में जिसने हमें सबसे ज़्यादा मदद की है उन 3 शख्स का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, सर गैलीलियो, सर केपलर एंड सर आइजैक न्यूटन। तो इनकी मदद से इनकी थ्योरी को समझने के लिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स, एक कहानी आप लोग ने तो सुनी होगी सर आइजैक न्यूटन की। तो इसी तरीके से वो एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम फरमा रहे थे या शायद कुछ सोच रहे थे, तभी सडनली ऊपर से एक चीज़ नीचे गिरी। देखा तो वो एक सेब था। हम में से कोई अगर होता ना तो ज़रूर ये सोचा होता कि ऊपर वाले खुदा ने हमारे ऊपर में क्या रहमत रखी है, हमने उसको शुक्रिया किया होता। पर अगर न्यूटन साहब की बात करें तो उन्होंने कुछ और सोचा। उन्होंने सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में आया, हाय ऐसा कैसा हो गया, ये चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिरी, और इतना बड़ा आसमान तो है भैया, इधर का डायरेक्शन है उधर का डायरेक्शन है, ये नीचे आके क्यों टपका, ज़रूरत क्या थी। तो यही तो सवाल है इस सारी थियोरी का, और यही तो सवाल है जिस वजह से हमको हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा जवाब मिलने वाला है। और उस जवाब में एक टर्म यहाँ पे लिखी गई है, दैट इज़ व्हाट, ग्रेविटेशन। और इस एक्टिविटी को, जो चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, इसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, इजंट इट। बट इतने शॉर्ट में समझ के हमें ना बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए हम स्टार्टअप करेंगे विद द कंसेप्ट। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम और उसके अराउंड कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है, घूमता है उसके ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक पाथ पर। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है भैया, रोटेशन रिवॉल्यूशन? यस, रोटेशन होता है कि अगर हमारे पास में कोई एक प्लैनेट है, कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, एंड सपोज ये उसकी एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड अगर वो घूमता है लाइक दिस अपनी ही जगह पर, देन इट विल बी कॉल्ड एज रोटेशन। रिवॉल्यूशन हमने यहाँ पे बना लिया है कि ये ऑब्जेक्ट है, किसी एक स्टेबल ऑब्जेक्ट, स्टेबल बॉडी के अराउंड इन अ स्पेसिफिक पाथ अगर वो सर्कुलर मोशन में घूमता है तो हम इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, इजंट इट। दोनों इसमें हमने एक चीज़ को ध्यान में रखा कि यहाँ होता है मोशन, यहाँ क्या हो रहा है, मोशन। और कौन सा मोशन हो रहा है, इट इज़ नॉट अ लीनियर मोशन, इट इज़ सर्क्यूलर मोशन। देखिए 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे हमारे काफ़ी काम में आ रहा है। हमने उस समय पर टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे, उसमें से एक मोशन सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए बेसिक हमेशा पक्का होना चाहिए हमारा सर्कुलर मोशन। अब ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, अच्छी बात है, इसको हमने ध्यान में रखा। लेकिन एक बार फिर से मोशन के ऊपर फोकस कीजिए। भैया मोशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी की मजाल है जो मुझे यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाए, है किसी की मजाल? है, बिल्कुल है। और वो मजाल किसकी होती है, वो मजाल होती है फोर्स की, करेक्ट। कि कोई अगर मुझे यहाँ से फोर्सफुली धक्का देगा, डिस्टर्ब करेगा, या फिर हो सकता है हवा भी आ गई बहुत फोर्स से, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँगा, इजंट इट। मैं यहाँ से अपनी जगह छोड़ दूंगा। तो मेरी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मुझे पहुँचाने के लिए, यानी मुझे मोशन में सेट करने के लिए फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, करेक्ट।
ये दो चीज़ें हमारे काम की है जो कि हम यहाँ लिखना चाहेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट? सर्क्यूलर मोशन. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? द फोर्स. तो सर्कुलर मोशन और फोर्स, ये दो टर्म हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और दोनों टर्म्स आपको अच्छे से पता है. इन केस आपको इनमें डाउट होगा तो आप 9th के वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखें. लेट्स मूव ऑन. सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम दो तरह के फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल देता हूँ, लेट इट बी C1 एंड लेट इट बी C2. सिर्फ आगे कुछ काम है इसीलिए, राइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. बोथ आर फॉर सर्कुलर मोशन. एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. ये है मेरे पास में ईयरफोन, अटक गया है, खुल जाएगा. ये हमारे पास में एक ईयरफोन है, कुछ ज़्यादा ट्विस्टेड है और मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन में आए, ताकि मैं अपने एग्जाम्पल को समझा सकूँ. ठीक, तो ये हो गई इसकी लेंथ. ठीक, ये हो गई इसकी लेंथ और मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है इसे और ये जगह है जहाँ पे आपको ईयर पीस नज़र आ रहे होंगे जिससे हम लोग गाने या फिर आप वीडियो शायद सुन रहे होंगे अभी. अब मान लेते कि हमने यहाँ पे कोई स्टोन बांधा हुआ है इस सेंटर से. मैं इसे अब घुमाने वाला हूँ लाइक दिस. मैं घुमा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया. करेक्ट. रुक जा भाई, सर्कुलर मोशन हो चुका है. इस चीज़ को यहाँ लोकेट भी कर देते हैं. सो दिस इज द सेंटर. करेक्ट. ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ और यहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट. हम इस ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ए. इस ईयरपीस को हमने नाम दे दिया ए और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं r है. और ये क्या हो रहा है? ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. इसका हो गया रिवॉल्यूशन. ठीक है, पूरा सर्कुलर नहीं बना है. सपोज टू बी ये हो गया इसका सर्कुलर मोशन. एंड दिस सेंटर लेट इट बी O. ये हो गया O. तो ये ऑब्जेक्ट का मोशन इन केस इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये हो गया सर्कुलर मोशन, राइट. इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा. अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन यहाँ रहेगा. हमने ऐसा क्यों बनाया है भैया? अगर घूमते घूमते अगर वो पत्थर टूट गया, अगर वो यहाँ से टूटता है तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से टूटता है तो इस डायरेक्शन में जाएगा. और सर्कल को इस तरीके से कोई लाइन अगर टच करके जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस, टेंजेंट, राइट. तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो हमेशा सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन. इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंशियल डायरेक्शन. इवन दो अगर मैं ये स्टोन, एक पत्थर है, ये चौक मेरे हाथ में, अभी फेंकूंगा नहीं, चलिए फेंक देता हूँ. छोटा चौक है मेरे पास में, ये चौक है. इस चौक को अगर मैं ऐसा फेंक देता हूँ, अगर आपको दिखा होगा तो वो इस तरीके से जा रहा है नीचे. दिस इज अ पैराबोलिक पाथ. इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोलिक पाथ. तो अगर स्टोन यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन ये रहेंगी. अगर स्टोन यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन ये रहेंगी. अगर स्टोन यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन ये रहेंगी. तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन बताई जाती है. इतना आपको समझ गया है. अब ये सर्कुलर मोशन में रहने के लिए फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा था?
फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा था? फोर्स अप्लाई हो रहा था फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से जो फोर्स अप्लाई होता है या फिर जो फोर्स सेंटर के तरफ डायरेक्टेड होता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होता है टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहाँ डायरेक्टेड है? ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। ये हो गई काम की बात। अब मान लेते हैं कि ये घुमाते घुमाते यहाँ पे जो पत्थर बंधा हुआ होगा, इस साइड पर जो पत्थर बंधा हुआ होगा, वो घुमाते घुमाते बहुत घुमाया, बहुत ज़ोर से घुमाया और वो टूट गया। टूटने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा जनाब, निकल जाएगा, इजंट इट? तो वो जो फोर्स अप्लाई होगा वो रहेगा आउटसाइड द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर, और उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से दूर रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। इतना हमको समझ में आ गया है क्या? अगर समझ में आ गया है तो हम एक छोटी सी चीज़ यहाँ समझ सकते हैं कि आप लोग ने सैटेलाइट ये वर्ड सुना होगा, स्पेस मिशन करके हमें चैप्टर भी है एक लास्ट में। ये सपोज टू बी हमारी मदर अर्थ है और दुनिया चाहती है एक सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करना। इवन मून, चंदा मामा भी हमारे नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट जो है ना वो यहाँ पर घूमनी चाहिए, बट अर्थ का अपना ग्रेविटेशन होता है, अर्थ तो सैटेलाइट को अपने तरफ खींच लेंगी, इजंट इट? और अगर ग्रेविटेशन नहीं रहा, ज़्यादा दूर मैं सैटेलाइट लेके गया तो सैटेलाइट तो बाहर चली जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ना ये सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हमने अभी C1 लिया था और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज C2, दे मस्ट बी बैलेंस। ये दोनों बैलेंस होने चाहिए और तभी चल के ये सैटेलाइट ना तो बाहर जाएगा ना ही वो धरती पर आएगा। इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ। इज दैट क्लियर? सो द बोथ फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड, दोनों फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। इसलिए हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। और ये भी हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया 9th स्टैंडर्ड में। अब आपको इतनी बात क्लियर हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में mv²/r। व्हाट इज m? m इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट और प्लैनेट। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर प्लैनेट जो अराउंड द सन या फिर अराउंड द अर्थ रिवॉल्व हो रहा है। दूसरा v विल बी इट्स वेलोसिटी and r is the distance between the planet and the sun। अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सपोज ये हमारे पास में सन है और ये घूम रही है अर्थ। सो अर्थ से लेकर तो सन तक का डिस्टेंस या फिर सन से लेकर किसी भी दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस विल बी योर r। होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस कंसेप्ट। अब इन्हीं कंसेप्ट को और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे केपलर्स लॉ। थैंक यू।